नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी की तरफ से यहां पर बड़ी खुशखबरी आई है। एक बार फिर से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो सीईटी का रिजल्ट दोबारा यहां पर जो डिक्लेयर है वो किया जाएगा। तो सीईटी का रिजल्ट जो यहां पर फिर से दोबारा यहां पर ओपन किया जाएगा, जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से। और खदरी साहब के यहाँ पर जो इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद जारी होगा सीईटी का यहाँ पर विस्तृत परिणाम, अभ्यर्थियों को बताई जाएगी रैंक। उससे रिलेटिव हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ी ही अपडेट आई है। हरियाणा के लाखों युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। क्या पता सीईटी में उनकी रैंक को लेकर यहाँ पर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। जो खदरी साहब की तरफ से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि सीईटी का रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर करने का इनका जो उद्देश्य है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही सरकारी जॉब अलर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऐसे ही आप सभी के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दे देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर जो दो खुशखबरी हरियाणा के युवाओं के लिए आई है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो खदरी साहब ने कहा है कि जो 75,000 जो अभ्यर्थी थे उनको घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो आज से जो पोर्टल है वो भी अपडेट हो जाएगा, यानी पोर्टल शुरू हो जाएगा। आर्थिक सामाजिक अंकों का जो दावा है वो यहाँ पर कर सकते हैं कैंडिडेट्स, गलत दावा ले सकते हैं वापस। जो भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको बताएंगे कि क्या पोर्टल यहाँ से आज ओपन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो आपको एक बड़ी और बिग अपडेट दे देते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर दोस्तों यहाँ सीईटी का फिर से परिणाम है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यहाँ पर जारी किया जाएगा। और उस परिणाम के अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसमें आपकी एक चीज़ यहाँ पर दर्शाई जाएगी और वो होगी रैंक। इस रैंक के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज के विज्ञापन जारी होगी उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा और बहुत बढ़िया फीचर यहाँ पर जो इनकी तरफ से आएगा अब, कि रैंक की वजह से जो सीईटी में आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको दर्शाया जाएगा। तो दोस्तों, जो रैंक यहाँ पर मायने रखेगी कि रिजल्ट में बहुत से कैंडिडेट्स के यहाँ पर 38 थे, कईयों के 41 थे, कईयों के 60 थे। तो इसमें यहाँ पर जो सीईटी को लेकर जो कुछ यहाँ पर रैंक का भी यहाँ पर जो सोचने को मिले था कि यहाँ पर जो रैंक जारी की जाएगी, लेकिन जो स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन साहब ने यहाँ पर कह दिया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं चंडीगढ़ द्वारा उनके यहाँ कल जो इंटरव्यू लिया गया था, संयुक्त पात्रता परीक्षा जो सीईटी है उनकी तरफ से बताया गया कि 15 दिन के बाद जो विस्तृत परिणाम है वो जारी किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक अभ्यर्थी को उसका रैंक भी बताया जाएगा। जो लगभग जो संख्या उन्होंने बताई है, जो 3,53,000 अभ्यर्थियों ने सीईटी में यहाँ पर क्वालिफाई किया है। और साथ ही कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो पोर्टल है जो यहाँ पर ओपन है ना, वो शुक्रवार से कर दिया जाएगा, यानी आज इसका पोर्टल का यहाँ पर ओपन इसको कर दिया जाएगा। जिसे भी गलत तरीके से यहाँ पर आर्थिक सामाजिक के आधार पर अंक हासिल किए हैं, इसके अलावा अन्य किसी कैंडिडेट्स को या किसी प्रकार की समस्या है, अगर वो दावा करना चाहता है तो इस पोर्टल पर अपनी शिकायत या फिर जो भी आप यहाँ पर दावा है वो कर सकते हैं, जो खदरी साहब की तरफ से बताया गया है। साथ ही यहाँ पर एक अपडेट खदरी साहब की तरफ से और दी गई है कि यहाँ पर जो अंक है जिसमें विधवा पितृहीन को मिलेंगे अतिरिक्त। तो जिसमें यहाँ पर बताया कि सामाजिक आर्थिक आधार पर जो अंकों को लेकर आयोग की तरफ से साफ किया गया है कि जो विधवा कैंडिडेट्स हैं और जो पितृहीन जिनके पिताजी नहीं हैं, उन अभ्यर्थियों को पहले की तरह जो आर्थिक सामाजिक आधार पर अंक हैं वो ही मिलेंगे। जिनके घर में नौकरी नहीं है उनमें केवल उन्हीं को आर्थिक अंक है वो यहाँ पर देने का काम किया गया है। इसी के साथ उनकी तरफ से बताया गया है कि जिनकी सालाना आय 1,80,000 से नीचे है, जैसे पहले हरियाणा सरकार जिस के घरों में जो सरकारी नौकरी नहीं है उसके अकॉर्डिंग उनको अंक देती थी, उसी तरह सीईटी में भी इस बार यह बदलाव किया गया है। तो दोस्तों, सीईटी में कोई यहाँ पर नया चेंजमेंट नहीं किया गया। जो पहले एचएससी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा एग्जाम होता था उसके रिलेटिव ही यहाँ पर सीईटी को भी दर्शाया गया है। और जो आपके जो अंक है वो यहाँ पर 5 नंबर दर्शाए गए हैं। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि जो 75,000 अभ्यर्थी थे उनकी समस्या का भी सोल्यूशन है वो भोपाल सिंह खदरी ने करा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि 75,000 से अधिक अभ्यर्थियों का जो एनटीए ने प्रोविजनल डाटा है जो यहाँ पर जारी कर दिया है, यानी इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्वालिफाई हैं या नहीं। तो खदरी साहब ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र की जो यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन है वो मैच नहीं होने के कारण जो प्रोविजनल परिणाम उनके यहाँ सीईटी रिजल्ट के या क्वालिफाइड के बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा था, तो उससे उन युवाओं को किसी तरह की
कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को मैन्युअली तरीके से बुलाकर दस्तावेज जांच कराए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उनके मिलान करने के बाद जो सीईटी में उनका सही हो जाएगा तो उससे उनको कोई किसी प्रकार की समस्या का समाधान है वो यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर आयोग ने बताया है कि 22 जुलाई 2022 को कट ऑफ डे माना है और इसमें आयोग की तरफ से जो भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। तो पीपी में मैच नहीं होने के कारण जो कैंडिडेट्स को मौका नहीं दिया गया वह दस्तावेज अपने आयोग को दिखाएंगे तो उनकी समस्या का समाधान है वो भी हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर बताया है, एक बड़ी अपडेट है कि ग्रुप डी की भर्ती को लेकर भी उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से हम पोर्टल ऑन करेंगे और 15 दिन तक जो पोर्टल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स ने ग्रुप डी का फॉर्म नहीं भरा था उनके पास एक सुनहरा अवसर है, वो फॉर्म भरकर यहाँ ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हैं। तो ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर उन्होंने बताया कि मार्च या अप्रैल के माध्यम यहाँ पर जो ग्रुप डी की परीक्षा है जो सीईटी के माध्यम से ली जाएगी। तो दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये थी बड़ी अपडेट। अगर आप सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आने का काम करते हैं। साथ ही वीडियो की अपडेट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस अपडेट को शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर युवा तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि सीईटी का परिणाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोबारा से जारी करेगा, अपनी रैंक बताएगा हर कैंडिडेट्स को। तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन जरूर कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से आप इसको ज्वाइन जरूर कर लें। बहुत से युवा साथी टेलीग्राम पर भी ज्वाइन है। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करें, टेलीग्राम में भी कर सकते हैं और आप वीडियो में भी कमेंट हम कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।